ईपीएफओ में फंसा पीएफ का पैसा, अब घर बैठे मदद मिलेगी। जानिए शिकायत दर्ज करने का पूरा तरीका। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। देश के करोड़ों नौकरी पेशा लोगों के लिए प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ सिर्फ एक निवेश नहीं बल्कि भविष्य की सुरक्षा का सबसे बड़ा सहारा है। हर महीने सैलरी से कटने वाला पैसा इस भरोसे के साथ जमा होता है कि जरूरत पड़ने पर यही रकम काम आएगी, लेकिन कई बार यही भरोसा परेशानी में बदल जाता है। किसी का पीएफ क्लेम महीनों तक अटका रहता है, किसी का ट्रांसफर नहीं होता, किसी के केवाईसी में गड़बड़ी सामने आती है, तो कहीं कंपनी की तरफ से जमा राशि में ही विवाद पैदा हो जाता है। ऐसे में लोग ईपीएफओ ऑफिस के चक्कर लगाते हैं, लंबी लाइन झेलते हैं, बार बार दस्तावेज जमा करने के बावजूद समाधान नहीं मिल पाता। लेकिन अब अच्छी खबर यह है कि इन परेशानियों के लिए समाधान के लिए ही ईपीएफओ ने एक ऐसा ऑनलाइन सिस्टम बना दिया है जिसके जरिए आप घर बैठे अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और उसकी प्रगति पर भी नजर रख सकते हैं। इस खास रिपोर्ट में विस्तार से समझिए ईपीएफआई जीएमएस है क्या, किन समस्याओं के लिए शिकायत दर्ज की जा सकती है और शिकायत दर्ज करने की पूरी प्रक्रिया क्या है, शिकायत का स्टेटस कैसे ट्रैक कर सकेंगे, समाधान ना मिलने पर क्या आगे करेंगे, और अंत में जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण पूछे जाने वाले प्रश्न जो हर पीएफ सदस्य के लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले समझिए आखिर पीएफ का पैसा फंस क्यों जाता है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण है केवाईसी में गड़बड़ी। अगर आधार, पैन, बैंक अकाउंट या यूएएन में दर्ज जानकारी एक दूसरे से मेल नहीं खाती है तो सिस्टम क्लेम को रोक सकता है। दूसरा कारण है कंपनी द्वारा योगदान जमा ना करना। कई बार कर्मचारी की सैलरी से पैसा काट तो लिया जाता है लेकिन समय पर ईपीएफओ में जमा नहीं होता। तीसरा कारण है पीएफ ट्रांसफर में दिक्कत। जब कर्मचारी नौकरी बदलते हैं तो पुराने खाते से नए खाते में पीएफ ट्रांसफर के दौरान तकनीकी समस्याएं भी सामने आ सकती हैं। चौथा कारण रिकॉर्ड में गलत जानकारी, नाम, जन्म तिथि, पिता का नाम या अन्य विवरण में गलती होने से भी क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। इसके अलावा तकनीकी खामियां, अधूरे दस्तावेज और गलत बैंक डिटेल्स भी बड़ी वजह बनती है। सवाल ये भी उठता है कि आखिर ईपीएफआई जीएमएस है क्या। ग्रीवियंस मैनेजमेंट सिस्टम ये ईपीएफओ का ऑनलाइन शिकायत निवारण पोर्टल है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए पीएफ सदस्य, पेंशनभोगी, नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर्स अपनी समस्याएं ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि शिकायत सीधे संबंधित क्षेत्रीय ईपीएफओ कार्यालय तक पहुंच जाती है। शिकायत दर्ज होने के बाद एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है जिसकी मदद से पूरी प्रक्रिया को ट्रैक भी किया जा सकता है। यानी अब आपको बार बार दफ्तर जाने की जरूरत नहीं। किन समस्याओं की शिकायत की जा सकती है, क्योंकि अब पोर्टल पर कई तरह की शिकायतें दर्ज की जा सकती हैं, जैसे पीएफ निकासी में देरी, पीएफ ट्रांसफर से जुड़ी समस्याएं और पेंशन से संबंधित मामले। वहीं पासबुक नहीं दिखने की समस्या, गलत व्यक्तिगत जानकारी हो या केवाईसी अपडेट में परेशानी, कंपनी के योगदान से जुड़े विवाद और अन्य प्रशासनिक समस्याएं, यानी पीएफ से जुड़ी लगभग हर छोटी बड़ी समस्या के समाधान के लिए ये प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। एक महत्वपूर्ण हिस्सा समझिए, अगर आपको शिकायत दर्ज करनी है तो आपको करना क्या होगा। सबसे पहले ईपीएफआई जीएमएस पोर्टल पर जाइए। उसके बाद होम पेज पर दिखाई देने वाले रजिस्टर ग्रीवियंस विकल्प पर क्लिक करना होगा। अपनी कैटेगरी भी चुननी होगी। यदि आप कर्मचारी हैं तो पीएफ मेंबर का विकल्प चुनिए। अगर आप पेंशनर हैं, पेंशनभोगी हैं, तो आप पेंशनर ऑप्शन को चुनेंगे। और अगर आप एम्प्लॉयर हैं तो एम्प्लॉयर कैटेगरी का चयन करें। इसके बाद अपना यूएएन नंबर दर्ज करें। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। ओटीपी डालकर वेरिफिकेशन को पूरा करिए। अब आपके यूएएन से जुड़े सभी पीएफ खाते स्क्रीन पर नजर आएंगे और जिस खाते में समस्या है उसे चुनिए। उसके बाद ग्रीवियंस टाइप चुनें। अपनी समस्या विस्तार से लिखें। ध्यान रखें कि जितनी स्पष्ट जानकारी देंगे समाधान मिलने की संभावना उतनी ज्यादा होगी। इसके बाद जरूरी दस्तावेजों को अपलोड करें, जैसे बैंक स्टेटमेंट, स्क्रीनशॉट, ईमेल कॉपी, क्लेम से जुड़े दस्तावेज। आखिर में सबमिट बटन दबा दें। शिकायत दर्ज होते ही रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलेगा, उसे संभाल कर जरूर रखें क्योंकि आगे स्टेटस चेक करने के लिए यही सबसे महत्वपूर्ण होगा। अगर आपने शिकायत दर्ज करने के लिए दी है, जानना चाहते हैं उस पर कार्रवाई क्या हुई, तो प्रक्रिया और आसान है। फिर से आप इसी पोर्टल पर जाएं, व्यू स्टेटस विकल्प पर क्लिक करें, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालें। उसके बाद स्क्रीन पर स्टेटस नजर आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकेंगे शिकायत दर्ज हुई भी है या नहीं, मामले की जांच हो भी रही है या नहीं, समाधान हो चुका है या नहीं। साथ ही संबंधित अधिकारी की टिप्पणी भी दिखाई देती है। अगर किसी अतिरिक्त दस्तावेज की जरूरत होगी तो पोर्टल के जरिए उसे अपलोड करने का भी आपको ऑप्शन मिलेगा। हालांकि ज्यादातर मामलों का समाधान समय पर हो जाता है, लेकिन अगर आप जवाब से संतुष्ट नहीं हैं तो चिंता की इसको लेकर भी कोई बात नहीं है, क्योंकि आप उसी पोर्टल के माध्यम से रिमाइंडर्स भी भेज सकते हैं, यानी अधिकारी को दोबारा याद दिला सकते हैं।
इसके अलावा मामला उच्च अधिकारियों तक भी पहुंचाया जा सकता है। जरूरत पड़ने पर सरकार के पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेस सिस्टम का भी सहारा लिया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण सलाह यही है कि कई बार लोग सिस्टम को दोष देते हैं, लेकिन असली समस्या दस्तावेजों के जरिए सामने आती है। इसलिए हमेशा ये सुनिश्चित करें कि यूएएन अपडेट रहे, आधार लिंक्ड हो, पैन सही हो, बैंक अकाउंट वेरीफाइड हो और सभी केवाईसी दस्तावेज एक दूसरे से मेल खाते हों, क्योंकि छोटी सी गलती भी बड़े क्लेम को रोक सकती है। अक्सर पूछे जाने वाले सवालों की बात करें तो सवाल आता है कि क्या बिना यूएएन के भी शिकायत दर्ज की जा सकती है? जवाब है हाँ, ऐसे लोग अदर्स कैटेगरी को चुनकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। एक सवाल ये भी सामने आता है कि कौन कौन से दस्तावेज अपलोड किए जा सकते हैं। लगभग सभी बैंक स्टेटमेंट, स्क्रीनशॉट, ईमेल, क्लेम से जुड़े दस्तावेज और अन्य प्रमाण अपलोड किए जा सकते हैं। सवाल ये भी आता है कि क्या शिकायत का स्टेटस ऑनलाइन देखा जा सकता है? तो बिल्कुल देखा जा सकता है। रजिस्ट्रेशन नंबर की मदद से कभी भी आप स्टेटस को ट्रैक कर सकते हैं। कुल मिलाकर ईपीएफओ का EPFIGMS पोर्टल नौकरी पेशा लोगों के लिए एक बड़ी राहत बनकर सामने आया है। अब पीएफ से जुड़ी समस्याओं के लिए दफ्तरों के चक्कर आपको लगाने की जरूरत नहीं है और कुछ क्लिक्स के जरिए शिकायत दर्ज की जा सकती है। उसकी पूरी स्टेटस रिपोर्ट भी आपके सामने आ सकती है। अगर आपका पीएफ भी किसी वजह से अटका हुआ है तो इस सुविधा का आप लाभ जरूर उठाएं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को करें लाइक, साथ ही करें शेयर और चैनल को करें सब्सक्राइब।